हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। जो हमारा चैप्टर 3 है वो बच्चों आता है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, काफी हद तक आगे जाके यूज होता है। नीट वगैरह में अगर आप करोगे तो उसमें भी हमारा बहुत ज्यादा चैप्टर यूज होता है। ठीक है, तो जो हमारा त्रुटि विश्लेषण है, सबसे पहले बच्चों आता है इसमें जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला वो आता है मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा। मापक यंत्र की यथार्थता, सबसे मेन बात हम समझते हैं यथार्थता क्या होता है, एक्यूरेसी। ठीक है बच्चों, सीमा मतलब रेंज। मापक यंत्र, मापने वाला यंत्र, किसी भी वस्तु को नापने वाला यंत्र। जैसे हम बच्चे कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, कपड़ों की दुकान पे मान लिया हमने 3 मीटर 4 मीटर कपड़ा लिया, तो वो क्या करता है, अपना स्केल लेकर आता है, उस स्केल से क्या करता है, वो कपड़े को माप के दे देता है। तो ये क्या कहलाता है, सब मापक यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा क्या कहलाती है कि बच्चों वो कहां तक, वो किस एक्यूरेसी तक नाप रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहलाती है। मान लिया हमने जो कपड़ा लिया, क्या उसने सही नापा, क्या जो इसका मीटर स्केल था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, क्या उसने हमें बिल्कुल एक्यूरेट कपड़ा दिया, तो वो क्या कहलाता है, मापक यंत्र की एक्यूरेसी रेंज कहलाती है। मान लिया हमारे पास कोई बच्चों लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े की जो लंबाई है बच्चों 5 मीटर 18 सेंटीमीटर और 6 mm है। कितनी है बच्चों, 5 मीटर 18 सेंटीमीटर और 6 mm है। अब हमने क्या किया बच्चों, माना हमें इसे हमने कह दिया, मतलब इसको आपको नापना है। नापने के लिए सबसे पहले हमने एक बच्चे को बुलाया और उसे कहा कि आप इस बच्चों इस लकड़ी के टुकड़े को माप दो। और उसे मापने के लिए सबसे पहले हमने क्या दी बेटे बच्चों, स्केल ले ली। हमने क्या दिया, हमने सबसे पहले इसको स्केल फीटा दिया जो हमारा मापने वाला होता है। मैंने इसे कहा क्या कि आप इसको स्केल से नापें। आपको पता है स्केल में क्या होता है, स्केल में सेंटीमीटर पैमाना होता है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, और इसके बीच में इस तरह से डिजिट होती है 10। ये 10 mm कहलाते हैं। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। तो जो हमारा है ये सेंटीमीटर पैमाना है, अगर हम इसे नापने के लिए कहते हैं, तो किसी बच्चे ने जब उसको नापा, इस लकड़ी के गुटके को 5 मीटर तक, तो उसने एक्यूरेट नाप लिया। ठीक है नहीं, अब बात आती है जब हमारी 18 सेंटीमीटर की, किसी बच्चे ने तो क्या किया, पूरा 18 सेंटीमीटर 6 mm तक नापना था। किसी बच्चे ने तो क्या किया, उसे पूरा 18 सेंटीमीटर नाप दिया। और या किसी बच्चे ने कहा क्या कि ये 19 सेंटीमीटर है। कितना कर दिया, 19 सेंटीमीटर। तो उसने बच्चों कुछ ना कुछ क्या कर दी, उसमें त्रुटि कर दी मापने में। ठीक है, तो एक एक्यूरेसी रेंज तक नहीं नाप पाया। ठीक है, तो ये स्केल पैमाना होता है बच्चों, जो इसकी जो विभेदन सीमा है, जहां तक ये नाप सकता है, वो कितनी होती है बच्चों, हमारी 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी नापने की सीमा होती है, वो कहां तक होती है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद हमने कुछ बच्चों को बुलाया जिन्हें हमने वर्नियर कैलिपर्स दिया, या फिर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेंच मापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंच मापी। ठीक है, तो जब हमने कुछ बच्चों को स्क्रू गेज दिया, कुछ बच्चों को हमने क्या दिया, वर्नियर कैलिपर्स दिया। जो वर्नियर कैलिपर्स की जो इसकी सीमा है, ये होती है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मतलब ये 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। और स्क्रू गेज कहां तक नाप सकता है, 0.001 सेंटीमीटर। जो इसकी सीमा है वो बच्चों कितनी होती है, 0.001 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये क्या था बच्चों, हमारी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा थी, मतलब हम किस एक्यूरेसी तक हम बच्चों क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बच्चों टॉपिक आता है वो आता है हमारा अल्पतमांक। इसके बाद जो बच्चों हमारा क्या आता है, अल्पतमांक जो टॉपिक आता है। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसका लीस्ट काउंट। अल्पतम मतलब बहुत न्यूनतम, सूक्ष्म। ठीक है बच्चों, अंक। ठीक है,
जो न्यूनतम अंक तक नापता हो, लीस्ट काउंट, बहुत ही सूक्ष्म मतलब बहुत ही न्यूनतम तक माप सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्पतम माप कहलाते हैं। मान लिया हमारे पास कोई मापक यंत्र है जिससे हम बहुत ही कम से कम दूरी को नाप सके, न्यूनतम दूरी को नाप सके, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? मीजर कर सके, अल्पतम माप कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था जो हमारी स्केल है वो कहाँ तक नाप सकती है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकती है, जबकि हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, वो 0.01 सेंटीमीटर तक उसकी जो विभेदन सीमा है, जबकि हमारा स्क्रू गेज होता है उसकी जो विभेदन सीमा है तो वो कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स का मैंने आपको बताया दिया कि विभेदन सीमा कितनी होती है बच्चों? 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो अल्पतम माप मतलब किसी मापक यंत्र द्वारा किसी को भी न्यूनतम मापी जा सकने वाली माप को हम क्या कहते हैं? अल्पतम माप कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। ध्यान रहेगा बच्चों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है और मापने में बच्चों कुछ क्या रह जाती है? त्रुटियां रह जाती है। अब हम बात करते हैं इन त्रुटि के बारे में। जो त्रुटियां होती है बच्चों हमारे 3 प्रकार की होती हैं। मापने में जो हमारी त्रुटियां आती हैं वे कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। सबसे पहले हम त्रुटि की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी त्रुटि आती है वो आती है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी आती है? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि बच्चों जो होती है इसका जो मान होता है, निरपेक्ष त्रुटि को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों डेल्टा ए से। इससे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ए से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एम अंतर ए आर। एम मतलब हमारी जो मेजरमेंट वैल्यू है, आर क्या है बच्चों? हमारी जो रियल वैल्यू है। मेजरमेंट वैल्यू मतलब जिसको हमने मापा है, जिस वैल्यू को हमने नापा है। जैसे मान लिया हमारे पास 5 मीटर 18 सेंटीमीटर 7 mm वो माप की। हमने क्या करा बच्चों? किसी बच्चे ने तो 5 मीटर 19 सेंटीमीटर नापा, किसी ने कितना नापा? 5 मीटर 18 सेंटीमीटर नापा। तो ये क्या है? हमारी मेजरमेंट वैल्यू थी। वास्तविक वैल्यू जो हमारे पास थी, जो हमारी रियल वैल्यू थी, ठीक है। तो डेल्टा ए बराबर किसके होता है? एम अंतर ए आर के। मतलब अंतर मतलब डिफरेंस, जो बड़ी राशि होती है उसमें से क्या करते हैं हम बच्चों? छोटी राशि को घटा देते हैं। तो मैंने क्या बताया? निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? जो हमारी मापक यंत्र मापने वाली जो राशि है, जो वैल्यू है, उसमें से हम क्या अंतर करते हैं? रियल वैल्यू। तो मेजरमेंट वैल्यू और रियल वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसके बाद जो बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक आता है, जो दूसरी त्रुटि आती है वो आती है सापेक्ष त्रुटि। क्या आती है बच्चों? सापेक्ष त्रुटि। जो सापेक्ष त्रुटि होती है बच्चों इसका जो फॉर्मूला आता है ये आता है निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान। ठीक है, मतलब रियल वैल्यू। वास्तविक मान क्या होता है बच्चों? हमारा रियल वैल्यू होता है। तो सापेक्ष त्रुटि का मतलब क्या है? निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। जो निरपेक्ष त्रुटि थी बच्चों हमने किससे प्रदर्शित किया था? डेल्टा ए से हमने प्रदर्शित किया था। और जो वास्तविक मान है, जो हमारी रियल वैल्यू है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं? ए आर से डिनोट करते हैं। जो हमारी सापेक्ष त्रुटि होगी वो बच्चों कितनी हो जाएगी? डेल्टा ए अपॉन किसके? ए आर के हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? ये सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी लास्ट त्रुटि बचती है वो बच्चों आती है वो प्रतिशत त्रुटि। क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि। नंबर 3 जो त्रुटि आती है वो हमारी क्या आती है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है बच्चों? जो सापेक्ष त्रुटि है, सापेक्ष त्रुटि का हम कितना परसेंट निकाल लेंगे बच्चों? इसका 100% कर देंगे सापेक्ष त्रुटि का। तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी बच्चों? प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। तो सापेक्ष त्रुटि में हमने किससे मल्टीप्लाई करी? 100 से। अगर किसी भी चीज का हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसका क्या निकल कर आता है? परसेंटेज निकल कर आता है, कितनी वो होती है वैल्यू उसकी। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सापेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला था वो कितना था हमारा? डेल्टा ए अपॉन ए आर इंटू में कितना? 100%। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? हमारी सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज यही टॉपिक हम करते हैं। इनको अच्छी तरीके से आपको ध्यान से इनको कॉपी में वर्क करना है बच्चों। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों।